हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकजेक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पिछले वाला वीडियो आपसे पूरा दिल्ली सल्तनत नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम को पॉइंट से। एंड बार वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हुमायूं के बारे में। काफ़ी जगह प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में हुमायूं से रिलेटेड, तो सारे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हुमायूं तो सबसे पहले पढ़ेंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा, बाबर का टाइम पीरियड था मुगल डायनेस्टी की, यानी कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करा था। और बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हुमायूं का टाइम पीरियड हो जाएगा 1530, क्योंकि आपको पता होगा बाबर के बेटा हुमायूं है। 1540 में उन्होंने एक फेमस ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ विलग्राम का युद्ध लड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट चीजें हैं, उसका सारे टाइम पीरियड है 1555 1556, क्योंकि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं का जन्म। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। इसके बाद एक चीज़ें हैं यहाँ पे, हुमायूं जब रूल कर रहे होते हैं, इसके बाद वो 3 शासक होते हैं। पहला एक फेमस होता है महमूद लोदी होता है, जो बंगाल का रूलर होता है। एक होता है शेर खान, जिसको फरीद खान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग सूर्य डायनेस्टी में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद बहादुर शाह होता है, जो गुजरात के शासक होते हैं। तो सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। महमूद लोदी जो रूल कहाँ कर रहे होते हैं, रूलर होते हैं बंगाल के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शेर खान। शेर खान जिसका वास्तविक नाम है फरीद खान, फरीद खान के नाम से भी जाने जाते हैं इतिहास में। ये कहाँ के रूलर होते हैं, बिहार के। इसके बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह रूल कर रहे होते हैं गुजरात में। सारी चीज आपसे भी ध्यान रखिएगा। हुमायूं के टाइम में महमूद लोदी रूलर होते हैं बंगाल के। शेर खान जिसको फरीद खान के नाम से जाने जाते हैं, हम इतिहास में पढ़ेंगे। एंड शेर शाह सूरी, तो ये होते हैं बिहार के रूलर, चुनारगढ़ पे रहते। चुनारगढ़ के खिलाफ उन्होंने आक्रमण करा था। इसके बाद बहादुर शाह रूलर होते हैं गुजरात के, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, बिहार के रूलर होते हैं और चुनारगढ़ पे वो किला में रहते हैं। और बहादुर शाह रूलर होते हैं गुजरात के। इसके बाद नेक्स्ट चीजें हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। बाबर, तो बाबर के 4 बेटे होते हैं। पहला तो हम अभी पढ़ रहे हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हुमायूं राजा बने थे तो उन्होंने 4 भाइयों में सारे जगह डिवाइड कर लिया था। किस किस को कहाँ के जगह मिले थे उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन था, हुमायूं। हुमायूं कहाँ के थे, ये दिल्ली और आगरा। इसके बाद सेकंड था जिसका नाम था कमरान। कमरान को दिया था काबुल और कंधार। हुमायूं आते ही सभी भाइयों को अपना अपना राज दे दिया सारी जगह का। इसके बाद तीसरा था जिसका नाम था अस्करी। अस्करी को संभाल दिया गया था। पहला ऐसा राजा है जिन्होंने आते ही सारे भाइयों में डिवाइड कर लिया। बताइए।
इसके बाद लास्ट था उसका चौथा, जिसका नाम था हिंदाल। हिंदाल को दिया गया था अलवर। ये चारों बाबर के बेटा है, ठीक है। पहला हुमायूं, जिसको दिल्ली प्लस आगरा पर उन्होंने शासन करा था। इसके बाद कमरान, जिसको काबुल और कंधार दिया गया था। अस्करी को शंबाल दिया गया था। हिंदाल को अलवर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। हुमायूं ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेली उन्होंने। लास्ट टाइम तो ऐसे हो जाते हुमायूं, उसके पास कोई भी राज नहीं रहता, कहीं का भी वो शासक नहीं रहते। बहुत सारे जगह जाकर उन्होंने राजा से हेल्प मांगता है, बट कोई इसको हेल्प नहीं देता। फिर 1545 ईस्वी में हुमायूं फिर से काबुल पे कब्जा कर लेते, यानी कि उन्होंने युद्ध करके काबुल पे अपना अधिकार जमा लेता है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। हुमायूं ने सबसे पहले 1531 ईस्वी में 1531 ईस्वी में उन्होंने फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट। कालिंजर कहाँ पर थे? ये एमपी में। ये चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट, कालिंजर के किला पर उन्होंने आक्रमण करा था। और उस टाइम कालिंजर में रूल कर रहे होते हैं जिसका नाम है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, जिस टाइम उन्होंने कालिंजर फोर्ट पे यानी कालिंजर किला पे उन्होंने आक्रमण करा था, वहाँ के राजा कौन होते हैं? प्रताप रुद्रदेव होते थे। ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चीज़ और 1531 ईस्वी में उन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। इसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। उन्होंने 1531 ईस्वी में लड़ा था बैटल ऑफ दोहरिया। बैटल ऑफ दोहरिया, दोहरिया का युद्ध। यानी कि दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आप सभी एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और किसके बीच में हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। हुमायूं वीएस महमूद लोदी। महमूद लोदी, शेर खां एवं बहादुर शाह के बारे में इसलिए हमने पहले डिस्कस करा था क्योंकि हुमायूं इसके बीच में काफ़ी युद्ध लड़ा है। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा महमूद लोदी के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था 1531 ईस्वी में बैटल ऑफ दोहरिया का युद्ध। आगे हम और भी पढ़ने वाले शेर खां के युद्ध भी, शेर खां के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ चौसा का युद्ध लड़ा था, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देख लिया बैटल ऑफ दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, हुमायूं वीएस महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसके बाद उन्होंने 1532 ईस्वी में फर्स्ट अटैक ऑन चुनारगढ़। चुनारगढ़ के किला में कौन रहते थे? शेर खां रहते थे या फिर शेर शाह सूरी रहते थे। कम से कम हुमायूं की सेना 6 महीना तक चुनारगढ़ को किला को घेर लिया था पूरी सेना के साथ, और 6 महीना तक शेर शाह सूरी किला से निकले नहीं। इसके बाद में क्या होता है, शेर खान रोहतास पे भी कब्जा कर लेते हैं अगेन। इसके बाद गौड़ पे कब्जा कर लेते हैं। जब रोहतास पे कब्जा करते हैं शेर खां, उसी टाइम एक प्रस्ताव भिजवाते हैं हुमायूं के पास कि आप बंगाल पे अटैक मत कीजिए, आक्रमण मत कीजिए, आपको मैं बिहार दे दूंगा या फिर बिहार का आपको शासक बना दूंगा। बट हुमायूं उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। फिर एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सारे। पहले ये पढ़ लेते हैं। 1531 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ा था। इसके बाद 1532 ईस्वी में फर्स्ट अटैक ऑन चुनारगढ़।
उन्होंने फर्स्ट आक्रमण किया था, यानी कि चुनारगढ़ पर पहला आक्रमण। आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, चुनारगढ़ पे पहला आक्रमण या फिर प्रथम आक्रमण कब करा था हुमायूं ने? तो कब करा था? 1532 ईस्वी में करा था। इसके बाद आगे की चीज क्या था? 1533 ईस्वी में उन्होंने बहादुर शाह को पराजित किया था। बहादुर शाह को पराजित किया था 1533 ईस्वी में। अगेन 1538 ईस्वी। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़िए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई गई है सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। देखिए इसके बाद उन्होंने क्या करा था? 1533 ईस्वी में तो उन्होंने बहादुर शाह को पराजित किया था। इसके बाद 1538 ईस्वी में सेकेंड अटैक ऑन चुनारगढ़। चुनारगढ़ यानी कि चुनारगढ़ पर दूसरा आक्रमण। चुनारगढ़ पे दूसरा आक्रमण करा था। चीजें सब ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि पहला उन्होंने 1532 ईस्वी में करा था और सेकंड कब करा था? 1538 ईस्वी में। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था शेरशाह सूरी के बारे में, तो उन्होंने जो आक्रमण करा था। इसके बाद 1539 ईस्वी में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था जो इतिहास में फेमस है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? हुमायूं वीएस शेर खां। ठीक है, ये चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक युद्ध कौन सा था? 1539 ईस्वी में बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। और किसके बीच में लड़ा गया? तो हुमायूं वीएस शेर खां के बीच में लड़ा गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। इसके बाद क्या हो जाता है? 1540 में भी उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, काफी फेमस युद्ध है। बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम एक जगह है कनौज में। तो 1540 ईस्वी में हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ बिलग्राम। इसके बाद अगेन 1541 ईस्वी में हुमायूं निकाह करते हैं हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से निकाह करते हैं 1541 में। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चीजें हैं जुड़ा हुआ उससे 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया अकबर का जन्म कब हुआ था या फिर कौन सी जगह पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट चीजें ध्यान रखिएगा, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 का।
जन्म। और अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन, चाइल्डहुड नेम बदरुद्दीन। सारे चीज़ें एक एक पॉइंट आप सभी यहाँ से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542। ये टाइम डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सन आपको याद रखना पड़ेगा। 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजा बिरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट हुआ था। और इसका बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। तो सारे चीज़ एक एक पॉइंट आप सभी क्लास नोट में लिखते जाइएगा, सारे याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ फेमस है, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, एक दिन का इतिहास में एक दिन का बादशाह किसको बनाया गया था, या फिर एक दिन का बादशाह कौन बना था। तो एक नाविक था, नाविक का नाम था निजाम। तो निजाम का एक दिन का बादशाह बनाया गया था, ओनली एक दिन का। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक दिन का बादशाह कौन बना था? तो निजाम बना था। इसके बाद अगला चीज़ है, यहाँ तक तो चीज़ आप सभी को कवर हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब ने। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है सिखों के 10 गुरु थे, और हुमायूं के समकालीन एक गुरु था जिसका नाम था हुमायूं का समकालीन गुरु आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका नाम था गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे। इसके बाद हुमायूं ने क्या करा, 1545 ईस्वी में उन्होंने काबुल को जीत लिया। ये रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हुमायूं ने 1545 ईस्वी में किस पे अधिकार लिया था, या फिर किस पे अधिकार कर लिया था। तो 1545 ईस्वी में उन्होंने काबुल पे अधिकार किया था। इसके बाद अगेन 1554 ईस्वी में पेशावर पे भी अधिकार किया था, पेशावर पे अधिकार कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है 1555 में लाहौर पे, लाहौर पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसकी शॉट ले लीजिए आप सभी। पंद्रह सौ 1555 में उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे करा था उन्होंने, बहुत सारी जगह करा था, सरहिंद पे, सरहिंद पे उन्होंने अधिकार कर लिया था 1555 में। सरहिंद कहाँ पड़ती है? पंजाब में। और 1555 में उन्होंने 2 ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। इधर वाला आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला उन्होंने 1555 में लड़ा था हुमायूं ने, बैटल ऑफ मछीवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ मछीवाड़ा, यानी कि मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, हुमायूं और नसीब खां और ततार खां के बीच में हुआ था मछीवाड़ा का युद्ध। इसके बाद अगेन 1555 में ही आपको पता होगा उन्होंने
सरहिंद पे अधिकार कर लिया था हुमायूं ने, तो सरहिंद का भी युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ सरहिंद 1555 में। बैटल ऑफ सरहिंद, यानी कि सरहिंद का युद्ध। ये लड़ा गया था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सबसे पहला पॉइंट है 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? हुमायूं वीएस नसीब खां एवं ततार खां के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बैटल ऑफ सरहिंद, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था? तो पहला क्या हो जाएगा? 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। एंड सेकंड पॉइंट है हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी चीज इसके बारे में है अभी। अब बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हुमायूं के बारे में। सारे युद्ध उन्होंने लड़ लिया, इसके बाद लास्ट क्या बच गया? 1556। तो 1556 में मृत्यु हो जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हुमायूं की मृत्यु खुद के किला में, दिल्ली के किला में लाइब्रेरी से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो उसका मकबरा भी दिल्ली में ही है। इसका मकबरा दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम के आदेश पे। और हुमायूं की एक बायोग्राफी था जिसका नाम था हुमायूं नामा। बायोग्राफी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, और लिखा किसने था? कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है, किसने रचना की है? गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए हुमायूं के बारे में हमने सारी चीज पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग से पढ़ा था। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को, काबुल में ही हुआ था। इसके बाद बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कमरान, हिंदाल एवं अस्करी। ये चारों होते हैं। तो सब में पहले उन्होंने बंटवारा कर देते हैं, किसी को काबुल देते हैं, संभाल देते हैं, अलवर देते हैं, कंधार देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? हुमायूं से जुड़ा हुआ चीज़ हो जाता है। तो हुमायूं के टाइम में 3 रूलर हुआ करता था। पहला महमूद लोदी हुआ करता था जो बंगाल में रूल कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड होता है शेर खां या फिर फरीद खां जो बिहार में रूल कर रहे होते हैं चुनारगढ़ किला पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर होते हैं। इतने सारे चीज़ आपके एग्जाम इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए हुमायूं के टाइम में ये शासक कहाँ पे रूल कर रहे होते हैं तो आप सभी बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहले उन्होंने हुमायूं ने 1531 ईस्वी में फर्स्ट अटैक ऑन कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट कहाँ पे? एमपी में। और वहाँ के राजा कौन होते हैं? प्रताप रुद्र देव होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था हुमायूं ने 1531 ईस्वी में लड़ा था फर्स्ट अटैक 1531 ईस्वी में उन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था बैटल ऑफ दोहरिया। दोहरिया का युद्ध लड़ा था हुमायूं वीएस महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद फर्स्ट अटैक ऑन चुनारगढ़। चुनारगढ़ पे उन्होंने पहला आक्रमण करा था 1532 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ था? हम लोग जितने अभी पढ़ाए हुमायूं के बारे में सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर याद हो जाएगा, दिमाग में सुन के ज़्यादा याद होता है। इसके बाद हुमायूं ने 1533 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित किया था। बहादुर शाह
रूलर ऑफ गुजरात। इसके बाद 1538 ईस्वी में सेकेंड अटैक ऑन चुनारगढ़, यानी कि चुनारगढ़ पर उन्होंने दूसरा आक्रमण करा था। इसके बाद 1539 ईस्वी में फेमस युद्ध, एक ऐतिहासिक युद्ध जो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं वीएस शेर खान के बीच में लड़ा गया था। और एक दिन का बादशाह किसको बनाया गया था? एक नाविक था जिसका नाम था निजाम, उसको इतिहास में एक दिन का बादशाह बनाया गया था। इसके बाद अगेन चीज़ें क्या हुआ था, जो हुमायूं के टाइम में एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम है गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। इसके बाद 1540 ईस्वी बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध लड़ा था क्रॉस में। इसके बाद 1541 ईस्वी में हुमायूं निकाह करते हैं हमीदा बानो बेगम से। इसके बाद 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है राजा बिरसाल के महल में अमरकोट, जो राजस्थान में है। और अकबर का बचपन का नाम यानी चाइल्डहुड नेम क्या होता है? बदरुद्दीन। ठीक है। इसके बाद मछुआरा का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। इसके बाद शरीन का युद्ध, बैटल ऑफ शरीन 1555 में ही होता है। और इसके बाद 1545 ईस्वी में काबुल को मिला लेता है या फिर काबुल पे अधिकार कर लेता है। 1554 ईस्वी में पेशावर पे करता है। फिर 55 में अगेन उन्होंने पेशावर लाहौर पे करता है। फिर इसके बाद 2-4 फेमस युद्ध उन्होंने लड़ा था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी एक एक पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, जो एग्जाम को पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बनती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।